हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रामायण काल की गुफा मौजूद है। रामायण काल के अवशेषों को खोजते हुए हमारे भारत के शोधकर्ताओं को एक ऐसी गुफा मिली जो सामान्य लग रही, परंतु जब इसके अंदर गए तब कुछ ऐसा दिखा जैसे देखते ही समझ गए कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं बल्कि रामायण काल के समय की गुफा है। ये वही गुफा है जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बलि से छुपकर रहा करते थे। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान जगत में रामायण के होने के संदेह करता है, परंतु इस गुफा के अंदर एक साइन बोर्ड लगा है जहां साफ तौर पर लिखा है कि यह सुग्रीव की गुफा है। दोस्तों, ये जानकर आपको भी हैरानी होगी, इस गुफा की खोज कोशिशों के बाद सरकार द्वारा इसे बंद कर दी, परंतु क्यों इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर क्या दिखा जिसे देखते ही वो समझ गए कि इस गुफा में सुग्रीव की गुफा है। आखिर क्यों इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता था। अंत में आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य। इस रहस्य को जानने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माता, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज, राजा जनक, विभीषण, अंगद इत्यादि जितने भी व्यक्ति तो राम कथा से जुड़े हैं सभी अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं। इन्हीं में से एक सुग्रीव, किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र, रावण द्वारा सीता हरण के बाद उसकी तलाश के दौरान ऋषि मुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट। भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बलि के तरफ से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। माना जाता है कि रामायण में जिसका उल्लेख है वो कर्नाटक प्रदेश में हम्पी शहर में स्थित है। हम्पी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर बानर सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण की कथा राम जी के आगमन की खोज की गई थी। हालांकि किसी को तब पता नहीं था कि ये जगह रामायण काल के विशेष चरित्र से जुड़ी है जिसमें एक सुग्रीव है। यहाँ मौजूद गुफा के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई राज अपने अंदर छुपा रखी है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तब यहाँ हम्पी नगरी बसी थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल और राम जी के आगमन की साक्षी हैं। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तब पता नहीं था कि ये जगह रामायण काल से जुड़ी ऋषि मुख पर्वत का रामायण काल के अवशेष से भरी पड़े, जिसमें एक है यहाँ मौजूद सुग्रीव की गुफा। शोधकर्ताओं ने जब इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि इस गुफा की बनावट और यहाँ मौजूद चिन्ह और ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण काल की गुफा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने और शोध करने का निर्णय लिया और रामायण से मिलकर देखा तो सिद्ध हो गया कि ये वही गुफा है जहां भगवान राम आए थे और सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई थी। रामायण में वर्णित प्रश्न के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को छोड़कर भागना पड़ा अपने सहयोगियों के साथ इसी स्थान पर आए थे। कथा में ये भी ऋषि मुख पर्वत पर ऋषि का आश्रम था। एक समय अपने आश्रम को पवित्र करने के कारण बाली को श्राप दे दिया था। उसी श्राप के अनुसार जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि बलि उस गुफा के आसपास भी श्री राम और आज भी उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो रामायण से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ ऐसी भी गुफाएं हैं जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, परंतु क्यों इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हैं। यहाँ की भौगोलिक दृश्य के आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।